हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हम लोग देखेंगे 16 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स को। वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 15 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स का हम लोग फटाफट से रिवीजन करेंगे, जो कि आपको आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, जहां पर आपको 1 घंटे के करंट अफेयर्स को मात्र 10 से 12 मिनट के अंदर बताया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है पहला कि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन ADR और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आंसर है ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी सबसे धनी मुख्यमंत्री हैं, जिनकी संपत्ति की मूल्य 510 करोड़ रुपए की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे कम संपत्ति वाली मुख्यमंत्री हैं, जिनकी संपत्ति लगभग 15 लाख मूल्य का है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संपत्ति 3 करोड़ से अधिक है। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन ADR और इलेक्शन वॉच ने 12 अप्रैल 2023 को एक रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों में से 29 करोड़पति हैं और प्रत्येक मुख्यमंत्री की औसत संपत्ति 33.96 करोड़ रुपए है। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता। आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। 13 अप्रैल 2023 को भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित 13वें मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स में बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया। आंसर है ऑप्शन सी, कुमार मंगलम बिरला को। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA द्वारा आयोजित 13वें मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स के समारोह में आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया। 15 अप्रैल 2023 को निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपनी स्थापना की प्लैटिनम जुबली यानी कि 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 2023 को अपने स्थापना की प्लैटिनम जुबली यानी कि 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया। इसे 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। 1966 में पंजाब के पर्वतीय इलाके भी हिमाचल प्रदेश में शामिल थे। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को प्रदान किया गया और यह देश का 18वां राज्य था। हिमालय के भूकंपीय क्षेत्रों की मैपिंग के लिए तैयार उपग्रह निसार निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया है। आंसर है ऑप्शन ए, नासा इसरो के द्वारा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो और अमेरिका के नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित उपग्रह निसार तैयार किया गया है, जो हिमालय के भूकंपीय क्षेत्रों की मैपिंग के लिए तैयार किया गया है। निसार नासा इसरो SAR का संक्षिप्त नाम है। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध कम्बम पन्नीर थ्राचाई, जिसे कम्बम अंगूर के रूप में भी जाना जाता है, को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है। आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु के। हाल ही में तमिलनाडु के प्रसिद्ध कम्बम पन्नीर थ्राचाई, जिसे कि कम्बम अंगूर के नाम से भी जाना जाता है, को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है। तमिलनाडु में पश्चिमी घाट पर स्थित कुंभम घाटी को दक्षिण भारत के अंगूरों के शहर के रूप में जाना जाता है, जहां पन्नीर थ्राचाई की खेती की जाती है। यह अपनी त्वरित वृद्धि एवं जल्दी परिपक्वता हेतु लोकप्रिय है।
किस राज्य में सबसे बड़ा बिहू नृत्य प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें 11,000 से अधिक नर्तकों एक साथ प्रदर्शन के विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, असम में। 14 अप्रैल 2023 को गुवाहाटी के सुरसजाई स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के उपस्थिति में असम में एक प्रिय सांस्कृतिक कार्यक्रम बिहू का प्रदर्शन किया। असम के बिहू नृत्य ने गुवाहाटी के सुरसजाई स्टेडियम में 11,304 नर्तकों और संगीतकारों के प्रदर्शन के साथ 2 विश्व रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया। कलाकारों ने 2 श्रेणियों में विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया, सबसे बड़ा बिहू नृत्य प्रदर्शन और लोक संगीतकारों द्वारा सबसे बड़ा प्रदर्शन। यह पारंपरिक लोक नृत्य बिहू के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण रहा जो पूरे असम में लोकप्रिय है। जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण पर G7 मंत्रियों की बैठक 15 अप्रैल को कहां आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन डी, जापान में। जापान के सप्पोरो में जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण के मुद्दे पर G7 मंत्रियों की हुई बैठक में G7 मंत्रियों के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि वर्ष 2050 तक वैश्विक कार्बन उत्सर्जन नेट जीरो करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विकसित देशों को अपने उत्सर्जन में कटौती करने की दर को तेज करना होगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण चुनौतियों से निपटने के लिए योजनाओं को लागू करने, वित्त और प्रौद्योगिकी तक पहुंच देने की जरूरत है। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक कहां संपन्न हुई? आंसर है ऑप्शन सी, वॉशिंगटन डीसी में। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक कल वॉशिंगटन डीसी में संपन्न हुई। यह बैठक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह की 2023 की स्प्रिंग बैठकों से अलग आयोजित की गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बैठक की संयुक्त अध्यक्षता की। इस बैठक में G20 सदस्य देशों के लगभग 350 प्रतिनिधि, 13 आमंत्रित देश और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों ने भागीदारी शामिल थे। हाथी बचाओ दिवस, सेव द एलिफेंट डे किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, 16 अप्रैल को। हाथी बचाओ दिवस विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य हाथियों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और इन राजसी जानवरों की रक्षा के प्रयासों को प्रेरित करना है। हाथी बचाओ दिवस 2023 का विषय एक सतत कल के लिए हाथियों के आवास की सुरक्षा है। चलिए अब 15 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। भारत की संस्कृति मंत्रालय द्वारा 15 एवं 16 अप्रैल 2023 को कहां कलांजलि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में भारत द्वारा बनाए बूजी सेतु का उद्घाटन किया? तो मोजाम्बिक में। भारतीय वायुसेना में शामिल हुए राफेल विमानों की पहली विदेशी अभ्यास, जिसमें कि भारत के 4 राफेल विमान ने हिस्सा लिया, यह ओरियन अभ्यास फ्रांस। G20 की भारत की अध्यक्षता के तहत G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दूसरी बैठक 12-13 अप्रैल 2023 को किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो शक्तिकांत दास एवं निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में। हाल ही में किस स्थान पर साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें 1500 महिलाओं ने हिस्सा लिया? तो यह है सूरत, गुजरात में। अंबेडकर जयंती के मौके पर 125 फुट लंबी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा कहां स्थापित की गई? तो तेलंगाना में। पुस्तक वाटर इन अ ब्रोकन पॉट के लेखक कौन है? तो योगेश मैत्रेय। भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए एक साझा मंच लॉन्च किया है? तो श्रीलंका की मदद के लिए। दूसरी स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक 17 से 19 अप्रैल 2023 को कहां आयोजित किया जा रहा है? तो गोवा में। 20 अप्रैल 2023 को पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो भारत के द्वारा। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।